देख लो आपका ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक लूप दी हुई है, ठीक है, तो ये वाला एक लूप है और ये वाला एक लूप है, बराबर है। और अगर देखोगे ये वाला कंटिन्यूस है, बराबर है। ऐसे गए, यहां से ऐसे वायर गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और यहां से इसके ऊपर से होके ऐसे आई हुई है, ठीक है। तो ये आपकी ये कंटिन्यूस वायर है, पर इससे यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, आप समझ सकते हो। एक बड़ा वाला स्क्वायर जिसका साइड क्या है आपका बी है, और एक छोटा वाला स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है आपकी ए है, और दोनों मीटर में दी हुई है। और आपका क्या दिया है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ग्रेडियंट दिया हुआ है। मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ लूप, वो दिया हुआ है आर ओम पर मीटर। और आपको पूछा फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। आपको क्या पूछा, फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अगर ये कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखी हुई है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के साथ। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है आपका, वेरी कर रहा है टाइम के साथ, बराबर है। तो कैसे करोगे, अभी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ चलते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर किसी लूप से लिंक अगर फ्लक्स आपका चेंज होता है, किसी लूप से लिंक अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है, तो आपको क्या, आपको पता है कि वहां पे क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और वो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होता है, बराबर है, कि वो क्या करता है, कॉज जो जिसने उसको पैदा किया उसी को क्या करता है, वो नष्ट करने की कोशिश करता है। मतलब जो कॉज है उसको क्या करता है, वो अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऑब्वियसली जो टाइम के साथ अगर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या कर रहा है, टाइम के साथ अगर देखोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। तो इनवर्ड इंक्रीमेंट है, बराबर है। तो इनवर्ड इंक्रीमेंट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बराबर है। और करंट ऐसे चलेगी, करंट ऐसे उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से करंट ऐसे भी ऐसे ऐसे चलेगी कि इसको क्या करेगी, जो इनवर्ड इंक्रीमेंट है इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। तो इनवर्ड इंक्रीमेंट को अपोज करना है तो ये अपनी क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां पे बनाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां पे बनाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। सेम इसके लिए भी वही चीज होगी, सेम इसके लिए भी क्या होगी, वही चीज होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली दोनों में कहां पे बह रहा है, पर यहाँ पे तो दोनों लूप सेपरेट है ना, ठीक है। तो इसमें भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो करंट कैसा बहेगा आपका, अगर मैं करंट का डायरेक्शन निकालता हूं तो कैसा बहेगा, थंब क्या लो, क्या कर लो, करंट का डायरेक्शन ले लो, और फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन ये वाला होगा इस लूप में, ठीक है। इस लूप में ये वाला होगा करंट। तो लेट से इस लूप में करंट कितनी होगी आपकी, आई, मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी करंट कैसा आपका, अपवर्ड डायरेक्शन में है, बराबर है। आपका मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहा है, और फिर मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग क्या कर लो, आपका फिंगर थंब रख लो राइट हैंड का, तो फिंगर्स को क्या कर लो, कर्ल कर लो, तो आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या कर लो, क्या मिलेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे भी वैसे होगा। तो यहाँ पे भी आपका कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी कैसे आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी करंट कितनी होगी आपकी, आई होगी, बराबर है। इसके बाद अभी ये तो आपका करंट का डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अभी मेरे को ईएमएफ निकालना है, तो यहां पे क्या होगा, एक सोर्स बनेगा, और यहां पे एक सोर्स बनेगा। तो यहां पे कितना बनेगा, देख लो, बोलो जी, क्या होगा। तो यहां पे कैसा बनेगा, तो यहां पे एक बैटरी बनेगी ना आपकी, तो यहां पे एक बैटरी बनेगी, तो ऐसा कुछ तो भी बनेगा आपका बैटरी, ऐसा, ठीक है। तो यहां पे बनेगा आपका E1। सेम यहां पे भी वही चीज होगी, यहां पे क्या बनेगा आपका E2। यहाँ पे क्या बनेगा आपका E2। तो E1 और E2 की वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो अगर मेरे को E1 की वैल्यू निकालनी है तो E1 क्या होगा आपका, बोलो, डी ऑफ फाइ बटे डी टी, ये आपको पता ही है, बराबर है। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, देख लेते, बोलो कितना होगा जी, देख लो कितना होगा, बोलो E1 कितना होगा आपका। अगर मैं E1 की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा आपका, डी फाइव बाई डी टी। तो ऑब्वियसली इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, एरिया तो आपको पता ही है, बराबर है। तो अगर ऐसे कर देते हो तो डी बटे डी टी इंटू क्या हो जाएगा आपका, बी इंटू ए, बराबर है। तो ऑब्वियसली एरिया तो आपका कांस्टेंट है, तो E1 इज क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा बाहर, और इधर क्या हो जाएगा आपका, डीबी बटे डी टी। बोलो एरिया कितना है आपका, अगर एरिया निकालते हो तो कितना आ जाएगा आपका, देख लो, समझ सकते हो। इसका एरिया क्या होगा, स्क्वायर लूप है, तो इसका साइड बी है, तो एरिया कितना हुआ आपका, बी स्क्वायर, बराबर है, इंटू डीबी बाई डी टी क्या होगा, 3 बी नॉट टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका E1, ठीक है। तो आपका E1 आ गया। सिमिलरली आप क्या कर लो, E2 निकाल लो। E2 अगर निकालोगे तो यही से स्टार्ट करो डायरेक्ट, बराबर है, एरिया इंटू डीबी ओवर dt, बराबर है। तो E2 कितना आ जाएगा आपका, अगर वो निकाल दो तो बोलो एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर, बराबर है, इंटू डीबी बाई डी टी, वही आएगा 3 इंटू
बी नॉट इंटू टी स्क्वायर, बराबर है। तो आपका E1 आ गया, आपका E2 भी आ गया, बराबर। इसका रेजिस्टेंस निकाल रहे थे, तो इसकी तो टोटल लेंथ कितनी होगी, अगर मैं इस लूप की अगर बात करता हूं तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, आप समझ सकते हो, 4 इंटू बी, बराबर है, बराबर है, 4 इंटू बी। लेकिन आपका रेजिस्टेंस ग्रेडियंट कितना है, आर ओम पर मीटर है, बराबर है, बराबर है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, आर, बराबर है। एक यूनिट लेंथ के लिए अगर आपका कितना है, आर ओम है, तो 4b लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, आर इंटू 4b, तो ये इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। लेट से वाला R1 है मान के चलो आपका। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4a, बराबर है। और रेजिस्टेंस कितना है, एक यूनिट लेंथ का r इंटू क्या कर लो, r कर लो, तो ये जाएगा आपका R2, बराबर है। तो देख लो अभी सभी चीजें आपको पता ही है। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली मेरे को क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट निकाल लेना है। तो इंड्यूस्ड करंट निकाल लेगा तो क्या करोगे, किरचॉफ लॉ लगा लो यहां से, बराबर है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूं मैं, मान के चलिए, बराबर है। अगर मैं रेजिस्टेंस दिखाता हूं तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, R1 होगा, बराबर है। और सेम अगर मैं इधर रेजिस्टेंस दिखाता हूं तो ये रेजिस्टेंस कितना होगा आपका, R2 होगा। फिर क्या कर लो, किरचॉफ लॉ लगा लो फटाक से, बराबर है। अभी किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, अभी ये बैटरी और ये बैटरी देखो पोलैरिटी सेम है क्या, देख लो थोड़ा सा, ये इसका पॉजिटिव फेस है, तो देख लो ये, क्योंकि करंट तो उस पूरे लूप में सेम ही है ना, बोले पूरा का पूरा जो इसका रेजिस्टेंस तो आपका क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, बराबर। नहीं तो आप किरचॉफ लॉ निकलो, यहां से निकलो, क्योंकि ये पूरा क्लोज लूप ही है ना, ये वाला और ये वाला मिला के ये तो आपका क्लोज लूप ही है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाली वायर इसके ऊपर से जा रही है, यहाँ पे ये वायर, यहाँ पे ये वाला लूप फिनिश हो रहा है, ये वाला। नहीं तो आप बोलोगे सर इस लूप के लिए अलग से लगाते हो, इस लूप के लिए अलग से लगाते, ऐसा कर पाओगे क्या आप, नहीं, क्योंकि ये लूप और ये लूप मिला के एक आपका क्या है, एक बड़ा सा लूप बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये बंद नहीं हो रहा है, इसके ऊपर से वायर निकल रही है, बराबर। बोले ऐसे ये वायर आपके ऐसे है, तो ये वाले आपके ऐसे है ऊपर से, बराबर, ऐसे गैप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में था, ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन में था, इस क्लोज लूप में भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा था, बराबर है। उसकी वजह आपका इधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, सेम इधर भी आपका चेंज हो रहा था, बराबर है। तो इधर भी आपका करंट इंड्यूस्ड होगा और इधर भी आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, बराबर है। लेट से मैंने यहाँ पे I1 मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, I2 मान लिया, यहाँ पे I1 मान लिया और यहाँ पे क्या मान लिया, I2 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक सोर्स बैटरी इंड्यूस्ड हुआ, बराबर, और यहाँ पे आपका एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे आपका एक ईएमएफ है और यहाँ पे आपका एक ईएमएफ है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ईएमएफ है और यहाँ पे आपका क्या है, एक ईएमएफ है, बराबर है। अभी ये तो ठीक हो गया अपनी, ये तो हमने इससे सॉल्व कर लिया फैराडेज लॉ से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी डायरेक्शन निकाला मैंने, इसका भी डायरेक्शन निकाल लिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने मान के चलो मैंने करंट, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ बैटरी दिखाया और यहाँ पे भी मैंने बैटरी दिखाया, बराबर है। उस हिसाब से इधर करंट मैंने I1 मान लिया और इस हिसाब से इधर मैंने करंट कितना मान लिया, I2 मान लिया। लेकिन जब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से पूरा सर्किट सॉल्व करूंगा, बराबर है, तो ये तो पूरा एक ही लूप है ना, अरे आगे ना, ये वाला लूप और ये वाला लूप हालांकि दिखने में अलग दिख रहे हैं लेकिन एक ही लूप है, बराबर है। और एक ही लूप है तो एक लूप में करंट क्या होती है आपकी, सेम होती है। तो I1 और I2 की वैल्यू एडजस्ट होकर यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, I वैल्यू आ जाएगी और आपका क्या बनेगा, एक लूप बन जाएगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन को सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर सॉल्व करना है तो आप करंट की डायरेक्शन दो ही मत, बेटर रहेगा, करंट की डायरेक्शन दो ही मत, डायरेक्ट इधर ईएमएफ दिखाओ और डायरेक्ट इधर ईएमएफ दिखाओ, बराबर है। इधर ईएमएफ दिखाओ और डायरेक्ट इधर क्या दिखाओ, ईएमएफ दिखाओ, फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या लो, एक ही डायरेक्शन पकड़ लो, ठीक है। तो देख लो अभी उस हिसाब से अगर मैं देखता हूं, तो देख लो ये आपका निगेटिव एंड है, देख लो ये अगर देखोगे तो ये आपका निगेटिव एंड है बैटरी का और ये आपका क्या है, पॉजिटिव एंड है, बराबर है। तो ये I1 और I2 की वैल्यू एडजस्ट होके ये दोनों प्लस माइनस, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं समीशन ऑफ I1 प्लस I2, इन दोनों की वैल्यू ऐड हो जाएगी, बराबर, ऐड हो जाएगी या फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी और आपको क्या मिलेगा, I करंट मिल जाएगा लूप पे फाइनली। अरे चमका क्या सबको, बराबर है। लेकिन जब मैंने I1 और I2 की वैल्यू निकाली थी तो इस लूप के लिए अलग आई थी और इस लूप के लिए अलग आई थी, बराबर है। पर एक्चुअली ये लूप और ये लूप क्या है, कंटिन्यूस है, ये और ये मिला के क्या बना रहा है, एक बड़ा लूप बना रहा है ना, बराबर है। तो इधर इस दोनों लूप में ये I1 और I2 की वैल्यू या तो ऐड हो रही है या फिर माइनस हो रही है और आपको नेट वैल्यू कितनी मिल रही है, I वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है I देने से अच्छा है आप क्या दिखाओ, सिर्फ बैटरी दिखाओ, आप क्या दिखाओ, सिर्फ बैटरी। तो मैं इसको अगर ऐसे मिटा देता हूं, मान के चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपका, मैं करंट लेता ही नहीं, करंट की डायरेक्शन में एक पकड़ता ही नहीं, बराबर है, करंट की डायरेक्शन में एक पकड़ता ही, मान के चलो पकड़ा ही नहीं मैंने डायरेक्शन, ठीक है। तो करंट तो मैंने दिखाई नहीं, सिर्फ क्या दिखाया मैंने, बैटरी, और क्या दिखाया मैंने, रेजिस्टेंस। अभी तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना,
अभी तो एक आपका एक पूरा लूप है। और अभी यहां पे देख लो कि आपकी जो बैटरी है वो अपोजिट पोलैरिटी में रखी हुई है या फिर सेम पोलैरिटी में रखी हुई है, ठीक है। तो देख लो ये आपका क्या है, ये आपका प्लस है, फिर गया मैं ऐसे, जब प्लस प्लस सामने आते हैं तो क्या होते हैं आपकी अपोजिट पोलैरिटी, जब माइनस माइनस आते हैं तो नेगेटिव पोलैरिटी। देख लो, हाँ माइनस माइनस आते हैं तो अपोजिट पोलैरिटी, प्लस प्लस आते भी तो अपोजिट पोलैरिटी, लेकिन प्लस माइनस आता है तो आपका सेम ऑर्डर में होता है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, और अपोजिट पोलैरिटी में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो देख लो आपका ये वाला पॉजिटिव ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो देख कौन आया, देख लो पॉजिटिव से स्टार्ट किया और गया मैं ऐसे लूप के अलोंग, तो कौन आया, पॉजिटिव आया। मतलब ये वाला और ये वाला क्या रखा हुआ है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे ई इक्विवेलेंट। कितना होगा आपका, बोलो जी। वो E1 है, बड़ा कौन है, बड़ा वाला मैंने छोटा वाला कर दो, तो E1 माइनस क्या हो जाएगा E2, E1 माइनस क्या हो जाएगा आपका E2, बराबर है। तो E1 माइनस E2 हो गया। सेम आपका R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट निकालो, तो R इक्विवेलेंट देखोगे तो ये तो पूरा पूरा का पूरा क्या है, सेटअप आपका सीरीज में, तो रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड ही हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। तो अभी जो आपका करंट आ जाएगा दैट विल बी E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट। अगर करते हो तो E1 माइनस E2 बटे क्या जाए आपका R1 प्लस R2, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अभी देख लो, अभी क्लियर होगा। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था पहले, अपना शायद रेजिस्टेंस भी तो सब्सट्रैक्ट हुआ था, वो कभी हो ही नहीं सकता। शीट है एक, आपका क्या है, शीट है, कौन सा, कंडक्टिंग शीट, बराबर है। जिसका अभी प्लेन शीट आपको पता ही है, प्लेन शीट वगैरह हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, डी है, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। और मैंने क्या किया, इसको इस तरफ मैंने वेलोसिटी वी दे दिया, वेलोसिटी क्या दे दिया मैंने, वी नॉट दे दिया। तो आपको पूछा फाइंड चार्ज डेंसिटी एट द एजेस ऑफ द प्लेट, बराबर। तो ऑब्वियसली जब इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ इंडस्ड होगा, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और उस मोशनल ईएमएफ क्यों इंडस्ड होता है आपको पता है, चार्जेस क्या हो जाते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं। चार्जेस क्या हो जाते हैं आपके, सेपरेट हो जाते हैं। और जब चार्जेस आपके सेपरेट होते हैं, बराबर है, तो कुछ चार्जेस नीचे चले जाएंगे, कुछ चार्जेस कहां पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा, सेपरेशन आ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, इस एज पे कुछ डेंसिटी मिलेगा और इस एज पे कुछ डेंसिटी मिलेगा। वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। करो फटाक से, चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो देख लो, देख लो, अभी ये तो समझ सकते हो, अगर चार्जेस कहां पे जाएंगे समझ सकते हो क्या। अगर आप इस तरह, अगर मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन उठा लेता हूं, मान के चलो यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन उठा लेता हूं, बराबर है। तो ऑब्वियसली अभी अभी ये कंडक्टिंग अगर आपका शीट है, तो हम इनिशियली क्या मानेंगे, सबके सब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रेस्ट में, बराबर। एक सैनिक की तरह क्या है, एक जगह पे खड़े हैं, बराबर है। और जैसे मैं कंडक्टर को मोशन दे दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या जाएगा, सेम वेलोसिटी का मोशन आ जाएगा, बराबर है। तो जैसे अगर आपका शीट अगर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है वी नॉट से, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लीनियर मोशन करेगा वी नॉट से इस तरफ, बराबर है। और जब आपका चार्ज मोशन में आ जाता है तो वो कैसे बिहेव करता है, एक मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, बराबर है। और वो अगर आपका मैग्नेट अगर कहां पे रखा हो, मूविंग चार्ज मतलब मैग्नेट अगर आपका कहां पे रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर रखा हो, बराबर है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करना चालू करेगा, बराबर। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर एक्सपीरियंस करना चालू करेगा तो ये कहां पे जाएगा, कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये चार्ज है उसकी मोशन कहां पे, इस तरफ। और लेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है यहाँ पे, बी है, बराबर है। तो ये इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो कहां पे लगेगा, ऊपर। पर ये किसके लिए हमने निकाला, पॉजिटिव चार्ज के लिए, पर ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इस तरफ। तो नेगेटिव चार्जेस आपके आने लगेंगे इस तरफ, ऐसे इधर जमा हो गए, बराबर है। और पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, फिर इस तरफ चले जाएंगे आपके। पॉजिटिव चार्जेस कहां पे चले जाएंगे, इस एज पे। इसकी वजह से यहां पे हो जाएगा आपका सिग्मा इंड्यूस्ड, कौन सा, नेगेटिव। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इंड्यूस्ड पॉजिटिव, क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इंड्यूस्ड पॉजिटिव। तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक ये आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये कब तक होते रहेगा सेपरेशन, चार्जेस का सेपरेशन कब तक होते रहेगा, जब तक वहां पे फोर्सेस बैलेंस नहीं हो जाते। आप बोलोगे सर कौन से बैलेंस, हमने पढ़ा था, जैसे ये चार्जेस सेपरेट होने लगेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनना भी क्या हो जाएगा आपका, शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये वाली होगी, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, बराबर है। तो ये अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो ये कहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ऊपर की तरफ, कितना, Q इंटू ई, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q इंटू ई, बराबर। और मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लग रहा है, आपको पता ही है मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लग रहा है, नीचे की तरफ, कितना, बोलो कितना जी, E इंटू बी इंटू वी नॉट, क्यू वी बी,
बराबर है, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर था ही, मतलब ये तब तक होते रहेगा जब QE इज बैलेंस्ड बाय, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसको बैलेंस कर देगा, मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर देगा। तो Q इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा आपका, E इंटू वी इंटू पर ई, Q कितना है आपका, E तो है, तो यहाँ पे E लिख दो, बराबर, तो E इंटू क्या हो जाएगा आपका B, तो E ने E को मारा, बराबर, तो E इज इक्वल टू कितना है आपका V, पर V कितना है आपका V नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका B, बराबर, V नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका B। पर अभी E है, तो आपको पता है कोई भी अगर आपका अगर डेंसिटी अगर सिग्मा है, डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग शीट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है आपका सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो, ये आपको बताइए, हमने ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस किया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिग्मा इंडूस बटे एप्सिलॉन जीरो। तो यहां से अगर आप ये निकालते हो सिग्मा इंडूस, तो दैट विल बी V नॉट, बराबर है B इंटू एप्सिलॉन नॉट, बराबर है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सिग्मा इंडूस। ठीक है, किसी को कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो। मोशनल ईएमएफ भी पढ़ रहे थे हम, बराबर है, वही से हम थोड़ी स्टोरी आगे लेके चलते। ठीक है, अभी पहले हम क्या कर रहे थे, जब अपना रॉड चलता था मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता था, तो उसमें क्या होता था अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अपने क्या बोलते थे हम, मोशनल ईएमएफ बोलते थे, बराबर है। तो अभी यहाँ पे जो रॉड होगी, अभी भी रॉड क्या करेंगे, मैग्नेटिक, चलो क्या लगेगा, अभी भी रॉड क्या करेंगे, आपके मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कट करेंगे, लेकिन अभी घूमते हुए कट करेंगे, अभी क्या करेंगे, घूमते हुए कट करेंगे। पहले केस में हमने लिया था ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रॉड, बराबर है, ट्रांसलेशन मोशन ऑफ रॉड। अभी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में हम क्या लेंगे, रोटेशनल मोशन ऑफ अ रॉड। तो देख लेते हैं, तो जैसे अभी लेट से आपका ये वाला मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, फिर से ये फिर से आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, लेट से हाँ, ये आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन है मान के चलिए, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिए, एक रॉड ले ली, लेट से इसका जो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड रीजन का वो कितना है, B है, बराबर है, और यहाँ पे मैंने एक रॉड ले ली, लेट से ये एक रॉड ले ली, और लेट से मैंने इसको क्या करके रखा, यहाँ पे फिक्स करके रखा, यहाँ पे क्या करके रखा, फिक्स करके रखा। तो यहाँ पे जो रॉड है आपकी वो क्या कर रही है, रॉड जो है आपकी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। पहले किस में क्या कर रही थी आपकी, ट्रांसलेशन मोशन, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, किससे, ओमेगा से, ओमेगा, बराबर है, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन, बराबर, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लो, लाउन है ठीक है, ठीक है, लगा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है आपकी, रोटेशनल मोशन कर रही है ओमेगा से, बराबर, ओमेगा से, बराबर। फिर से इस रॉड की लेंथ क्या आपकी L है, फिर से इस रॉड की लेंथ क्या आपकी L है, और आपको अभी भी क्या पूछा है, मोशनल ईएमएफ पूछा। अगर ये रॉड अगर घूमते हुए अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेंगे, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ऑब्वियसली हमने मोशनल ईएमएफ का एक फार्मूला तो पढ़ ही लिया है, मोशनल ईएमएफ का क्या है, हमने फार्मूला तो पढ़ ही लिया है ना। अगर आपका रॉड अगर चलता है, बराबर है, अगर आपका रॉड क्या करता है, चलता है, तो उसमें जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो कितना होता है आपका, कितना होता है, BLV होता है, कितना होता है आपका, BLV होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है, यहाँ पे ये दिक्कत है कि ये जब रॉड है वो घूम रही है, चल नहीं रही है, बराबर है। अगर मैं इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो ये जो पार्ट होगा, इस एंड, ये जो आपका एंड होगा, ये आपका कौन सा है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। और आपको पता है पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होता है, किसी कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है, तो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन हमेशा क्या होता है, रेस्ट में होता है, ये आपको चीज पता है, बराबर है। और जैसे इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से मैं दूर जाता हूं, जैसे मैं इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर जाता हूं, तो आपको पता है कि मतलब जैसे अगर मैं कोई यहाँ पे एलिमेंट ले लेता हूँ, लेट से यहाँ पे कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला रॉड का एक एलिमेंट मान के चलिए, बराबर है, और मैं ये वाला लेता हूँ एक, ठीक है, ये वाला एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो हो गया आपकी इस सर्कल में घूमेगी, बराबर, और ये होगा आपका इस सर्कल में घूमेगा, समझ सकते हो, ठीक है। तो इस सर्कल में घूमेगा, तो इसका अगर मान के चलो मैं एक्स दूरी पे लेता हूँ, इसका क्या लेता हूं मैं, इसका मान के चलो मैं यहां से कितना दूरी ले लेता, इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से मान के चलिए मैं x दूरी ले लेता, कितना दूरी ले लेता, x पे जाके dx का एलिमेंट लेता, और या तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो रॉड है, इसके अगर बहुत सारे एलिमेंट्स ले लेते हो, तो ये तो आपका रेस्ट में है, बराबर है। इसका अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा,
तो इसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगा। अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालता हूं तो ये एक्स के सर्कल में, एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, बराबर है। और इसका वेलोसिटी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा आपका आर ओमेगा। आपको पता है, क्योंकि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके जो एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, और सभी सर्कल में घूम रहे होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कल में घूम रहे होते हैं, इसलिए सभी का जो लीनियर वेलोसिटी आता है वो भी क्या आता है, अलग अलग आता है। तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूंगा तो आपका वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आर इंटू ओमेगा, बराबर है। पर ये तो कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका x इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी होगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो आपका इसका लेंथ अगर मान के चलो l है, इस रॉड की लेंथ कितनी है, इस रॉड की जो लेंथ है मान के चलो इसकी लेंथ अगर l है आपकी, बराबर है, तो ये कितने रेडियस में घूमेगा, समझ सकते हो, l रेडियस के सर्कल में घूमेगा, तो इसका कितना हो जाएगा L इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे एक तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं पोजीशन इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से दूर लेके जा रहा हूँ एलिमेंट, तो आपका वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और हमको पता है कि अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो आपका मोशनल ईएमएफ जो होता है वो E इज इक्वल टू क्या होता है आपका B इंटू एल इंटू वी, ये होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका B तो कांस्टेंट है, L भी आपका कांस्टेंट है, लेकिन V क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। और जब आपका एक वेरिएबल आ जाता है इस फॉर्मूले में, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म यूज करते हैं। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, डिफरेंशियल। तो आपका ये हो जाएगा D छोटा सा ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू DL इंटू क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अभी देखोगे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस लोअर लिमिट, ये आपकी लोअर लिमिट होगी, लोअर एंड, और ये क्या होगा आपका अपर लिमिट यहाँ पे। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में x पे कहीं पे तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बीच में एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट से मैंने ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया, तो जब मैंने ये वाला एलिमेंट सिलेक्ट किया तो यहाँ इस एलिमेंट के लिए इसकी वेलोसिटी क्या थी आपकी, कांस्टेंट थी, और इसकी लेंथ कितनी थी आपकी, dx थी। तो जब मैं बोलूं dx एलिमेंट लिया, बराबर है, तो इस छोटे से एलिमेंट के लिए आपका जो छोटा सा ईएमएफ हो जाएगा वो d हो जाएगा, एंड दैट d इज इक्वल टू b इंटू, बोलो लेंथ कितनी इस छोटे से एलिमेंट की, dx है, बराबर है, इंटू v। अगर मैं v की बात करूंगा तो इसका v कितना है, x इंटू ओमेगा, कितना है आपका x इंटू ओमेगा, ये छोटा सा ईएमएफ हो जाएगा। बट आपको पता है कि आपका जो छोटा सा ईएमएफ है, ये जो ईएमएफ है ये आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपका स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो मेरे को इस छोटे से एलिमेंट में ईएमएफ इंड्यूस्ड E हुआ, बराबर D हुआ, तो मेरे को यहां से लेके यहां तक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लेते, तो B आपका कांस्टेंट है, ओमेगा भी आपका कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचेगा आपका x dx, बराबर है। और लिमिट कहां से कहां तक होगी, ये लोअर लिमिट, तो यहाँ पे x इक्वल आपका कितना होगा, 0 होगा, यहाँ पे x इक्वल कितना होगा आपका L होगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका b ओमेगा, बराबर है, एक्स स्क्वायर बटे 2, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके L। और इसको जब सॉल्व करोगे तो b ओमेगा, बराबर L स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा आपका 2, बराबर। तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यही क्या आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, नेट, बराबर। तो कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव एंड होगा आप बता सकते हो। तो ये छोटे से इसके लिए जो होगा वही तो आपका पूरे एलिमेंट के लिए होगा सेम ही, क्योंकि सभी की वेलोसिटी कहां पे, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे आपका v ऊपर है, बराबर, b आपका नीचे है, क्योंकि राइट हैंड पाम रूल तो लगाना पड़ेगा ना। v आपका ऊपर है, b आपका नीचे, तो इस तरफ की साइड क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा आपका इस छोटे से एलिमेंट के लिए वाला पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव। तो वही सब अभी इसका भी देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये क्या होगा आपका नेगेटिव। तो वैसे ही यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता छोटा सा एलिमेंट, बराबर है, तो ये क्या होता आपका, ये होता आपका पॉजिटिव, और ये क्या होता आपका नेगेटिव। तो देख लो सभी के सभी जो बैटरीज है, ये छोटा सा डी, ये छोटा सा डी, ये छोटा सा डी है, ऐसे अनंत डी मिलेंगे। और वो अभी सभी की अगर डी देखोगे वो सबके सब क्या दिख रहे हैं आपको, सेम ऑर्डर में दिख रहे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस सबको क्या करना है आपको इंटीग्रेट करना है। इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया था यहाँ पे, इंटीग्रेट कर दिया। तो आपका वो कितना आया नेट, E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2। मतलब आपकी जो ये रॉड होगी, आपकी जो ये रॉड होगी जो इस पॉइंट पे घूम रही है ऐसे ओमेगा से, तो ये क्या करेगा, एक बैटरी जैसे एक्ट करेगा, जिसका इस तरफ का क्या होगा पॉजिटिव एंड और इस तरफ का क्या होगा, हाँ नेगेटिव एंड, बराबर है। तो ये आ जाएगा आपका प्लस और ये आ जाएगा आपका माइनस, और ये कितना होगा आपका E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बटे 2, बराबर है, ऐसे कुछ। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो कि ये निगेटिव है तो इसको हम क्या बोलते थे, जीरो। ये निगेटिव वाला एंड आपका क्या रहता था, 0 वोल्टेज पे रहता था, बराबर। और पॉजिटिव वाला क्या रहता था, E के बराबर। तो ये क्या होगा आपका, ये पॉजिटिव वाला आपका E वोल्टेज के बराबर रहेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिस पॉइंट के अबाउट घूमती है वो हमेशा क्या होता है आपका हायर पोटेंशियल पे होता है, वो हमेशा क्या होता है हायर पोटेंशियल। यहाँ पे कहीं पे दिक्कत है तो पूछ लो।
इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक और दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देख लो कैसे, वहां पे भी मैंने 2 मेथड से सॉल्व करके दिया था, यहां पे भी दे देता हूं मैं 2 मेथड से सॉल्व करके। ये आपका फिर से मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी आपकी बी है, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। और यहाँ पे अपनी एक रॉड थी, यहाँ पे अपनी क्या थी, एक ये रॉड थी, ठीक है, ये अपनी क्या थी, ये अपनी थी रॉड, ठीक है, ये अपनी रॉड थी, लेट से, ठीक है, यहाँ पे अपना ये वाला फिक्स था, यहाँ पे अपना फिक्स था, और ये क्या कर रहा था आपका, ओमेगा से घूम रहा था, ये क्या हो रहा था आपका, ओमेगा से घूम रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करता, इसी को पकड़ के, इसी को पकड़ते, लेट से आपका एक क्या बना लेता, मैं एक बाहर से एक लूप बना लेता है, क्या बना लेता है, एक लूप बना लेता है ऐसे, इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या बना लेता है, एक लूप बना लेता है, ठीक है। जैसे वहां पे अपना देखा, जब मैंने उसको ट्रांसलेशन मोशन दिया था, तो मैंने 2 रेल्स ली थी, आपको याद है क्या, वहां पे 2 रेल्स ली, तो मैंने, और उस रेल्स के साथ मैंने क्या किया था, एक एक्सटर्नल सर्किट बना लिया था, बराबर है, और वहां से मैंने क्या किया था, उस वायर को क्या किया था, स्लाइड किया था। तो सेम पकड़ लो कि ये आपकी एक रेल्स है, जो कौन से शेप में, इस सर्कुलर शेप में, ये आपकी क्या एक रेल है, और कौन से शेप में, आपकी सर्कुलर शेप में, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक क्या लगा दिया मैंने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो आपको बताइए गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्शन बताएगा, अगर तो हल्के से भी करंट अगर बहती है तो फटाक से क्या बताएगा आपको, डिफ्लेक्शन बता देगा, बराबर है। और ये जो आपका रॉड है, ये आपका क्या हो रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, इसके ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, बराबर है। तो ऑब्वियसली जब मैं इसको घुमा दूंगा, बराबर है, तो ऑब्वियसली अभी यहां पे था इनिशियली, बराबर है, यहां पे था, बराबर है, फिर यहां से थोड़ी देर में ये कहां चला जाएगा, कुछ समय में ये वाला ऐसे चला जाएगा इस तरफ, ऐसे चला जाएगा इस तरफ, कहीं पे भी, तो ठीक है। तो मान के चलो ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टाइम t इज इक्वल टू t पे यहाँ पे पहुंच जाएगा, बराबर, t समय ले लो पे dt समय ले लो। जब ये यहां से इधर जाएगा, तो ये जो होगा, ये इतना इतना एरिया क्या होगा, ये वाला बढ़ा देगा, इतना एरिया टाइम t में, बराबर है। तो जैसे जैसे ये रॉड ऊपर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करते हुए जाएगा, और इसका जो एरिया होगा, जो एरिया इंक्लोज करेगा ये वाला, वो क्या होगा आपका, बढ़ते जाएगा, बराबर है। तो इस समय में अगर मैं ये, अगर इस समय अगर देखूंगा, तो जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ते जाएगा, तो ये जो फ्लक्स होगा आपका, ये भी फ्लक्स क्या होगा आपका, चेंज होते जाएगा। और जब आपका फ्लक्स चेंज होता है, बराबर है, तो एरिया चेंज होने की वजह से आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैं निकाल लेता हूं, तो वो कितना हो जाएगा आपका, निकाल लेते, तो मैं अगर ये निकालता हूं चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बी इंटू डेल्टा ए, बराबर, बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए। तो बोलो बी कितना है आपका, वो तो बी है जी। बोलो एरिया, एरिया कितना चेंज हुआ, यहां से यहां पे गया, तो लेट से वाला एंगल कितना चला आपका, थीटा चला। तो आप सिंपली ये थीटा निकाल सकते हो। आपको अगर थीटा निकालना है, तो थीटा इज आपको पता है ओमेगा नॉट टी प्लस क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। तो अल्फा तो आपका 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, बराबर है। और ये कितना आ जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा कितना आपका, ओमेगा, और टी कितना लिया मैंने, टी समय लिया, तो ये आपका थीटा आ जाएगा यहां से, बराबर। तो एरिया कितना होगा आपका, एरिया अगर निकालोगे तो, एरिया निकालोगे तो कितना होगा, तो आपको पता ही है, पाई आर, लेंथ इसका आर कितना है, आर इज इक्वल टू आपका लेंथ है एल, बराबर है। तो पाई इंटू एल स्क्वायर, ये एरिया था जब थीटा कितना था आपका, 2 पाई था। पूरा सर्कल लोगे तभी तो आपका कितना होगा एरिया, ये वाला होगा, बराबर है। और जब आपका थीटा हो गया, तब एरिया कितना हो गया, वही तो आपको निकालना है, वही एरिया, चेंज इन एरिया, बराबर, यही तो चेंज इन एरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है, चेंज इन एरिया है, बराबर है। अगर निकालता हूं, तो वो कितना आ जाएगा आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी, अगर आपका एंगल बढ़ा तो एरिया बढ़ा, बराबर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये बटे ये इज इक्वल टू ये बटे ये कर सकता हूँ। तो यहां से अगर मैं वैसे कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका, पाई एल स्क्वायर बटे 2 पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ए बटे क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं निकाल लेता हूं, तो पाई कट जाएगा, तो यहां से अगर मैं निकाल लेता हूं, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, बोलो, एल स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, थीटा, एल स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका, थीटा,
बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालता हूं तो क्या आ जाएगा आपका एल स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या है आपका थीटा। तो थीटा कितना होता है आपको पता ही है, बी इंटू एल स्क्वायर बटे 2 इंटू थीटा कितना है आपका, ऑब्वियसली पता है आपको, ओमेगा इंटू टी। तो ये है आपका डेल्टा फाई, ये क्या है आपका डेल्टा फाई। और आपको पता है इंडस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आपका डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो टाइम तो कितना है आपको पता ही है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा फाई बोलो कितना आपका बी एल स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू टी बटे 2 बटे कितना आपका टी ने टी को मारा, तो इंडस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका बी एल स्क्वायर ओमेगा बटे 2। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। और यहाँ पे लेट से आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बी नॉट है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है बी नॉट है। यहाँ पे एक आपकी ये है, ये थोड़ा सा हट जाएगा, एक रॉड है आपकी लेट से, एक रॉड है मान के चलिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इसको फिक्स करके रखा, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है एल है, और इसको मैंने ओमेगा से घुमाना चालू कर दिया। ओमेगा से घुमाना क्या कर दिया मैंने चालू कर दिया। इसकी लेंथ मान के चलो एल है, इसकी लेंथ कितनी है एल है। मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। तो देख लो ये जो दूरी है इस पॉइंट की, ये दूरी है आपकी L/2 बराबर है। और ये जो दूरी है ये आपकी दी हुई है L/4। ये दूरी कितनी दी हुई है L/4। ये आपका मान के चलो P पॉइंट है और ये आपका पॉइंट क्या है Q है। तो आपको पूछा फाइंड VP माइनस VQ, फाइंड VP माइनस VQ। निकालो इसका आंसर, निकालो फटाक से। अगर ये रॉड मेरी L लेंथ की होती है, अगर ये रॉड मेरी क्या होती है L लेंथ की होती है, और इस पॉइंट के बाद अगर मैं इसको रोटेट करता हूं ओमेगा से, बराबर है, तो आपका मान के चलो ये O पॉइंट है लेट से, बराबर है, बराबर है। हाँ, ये मान के चलो छोड़ो, कोई भी O पॉइंट ले लो या फिर छोड़ो, ये वाला आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ अगर L है तो आपको पता है कि यहाँ पे वोल्टेज कितना होता था, ये जिस पॉइंट के ऊपर घूमते तो वहां पे क्या होता था आपका E होता था, बराबर। और ये इज इक्वल टू कितना होता था आपका B इंटू ओमेगा इंटू एल। लेंथ कितनी है L, तो L स्क्वायर बटे 2 आता था इसका E, बराबर है। और यहाँ पे कितना होता था आपका 0 होता था, यहाँ पे कितना होता था आपका एंड पे 0। तो वैसे हम देखेंगे तो पहले मान के चलो मैं जो रॉड की लेंथ है मैं इतनी कंसीडर करता हूं, इतनी कंसीडर करता हूं। अगर मैं उतनी कंसीडर करूंगा, अगर मैं उतनी कंसीडर करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझते हो ना, ये हायर पे होता और ये वाला क्या होता आपका लोअर पे होता। तो लेट से मैं इस पॉइंट को O पकड़ लेता, इस पॉइंट को क्या पकड़ लेता मैं O, तो ये O पकड़ता, ये P पकड़ता और ये क्या पकड़ता मैं Q पकड़ता। अगर मैं OP कंसीडर करता, अगर मैं OP कंसीडर करता तो रॉड की लेंथ कितनी हो जाती है आपकी L/2। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं V ऑफ O, क्योंकि ये हायर पे होगा, माइनस क्या करूंगा मैं V ऑफ P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका उस रॉड में इंडस्ट्री में, तो B तो B है बराबर, ओमेगा तो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर। L कितना है L/2, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा L स्क्वायर बटे 2, तो कितना आ जाएगा आपका L स्क्वायर बटे 4 बटे क्या आ जाएगा आपका 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका B ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका 8। ये हो जाएगा आपका VO माइनस VP। सबको चमका क्या, इसमें किसी को डाउट है? इसके बाद देखेंगे अगर ये आपका इधर से L/4 है और ये L/2 है, तो ये भी क्या होगा आपका L/4 ही होगा। तो आपका ये जो लेंथ आएगा, ये लेंथ आ जाएगा आपका 3L/4, समझ सकते हो, थर्ड लेंथ, बराबर। और 3/4 ऑफ लेंथ आ जाएगी इसके। तो यहां से मैं अभी क्या करता, अभी मैं जो रॉड की लेंथ है वो मैं कंसीडर करता इतनी कंसीडर करता मैं, अभी रॉड की लेंथ इतनी कंसीडर करता, ठीक है। तो इतनी अगर कंसीडर करता तो रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी 3L/4। तो यहां से मैं क्या करता, अभी भी आपका ये वाला पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये क्या होगा आपका हायर पोटेंशियल पे, तो VO माइनस क्या हो जाएगा आपका VO माइनस क्या हो जाएगा आपका
तो लिखा तो है, अच्छा स्क्वायर नहीं है क्या? ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, ठीक है। तो वीओ माइनस वी क्यू ये अगर करते हो तो फिर से क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव बी ओमेगा, बोलो लेंथ कितनी है आपकी 3l/4, तो उसका लेंथ का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे एल लेंथ थी तो एल का स्क्वायर क्या था, पर अभी ओ से क्यू तक लेंथ कितनी है आपकी 3l/4, तो 3l/4 है तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 9l² बटे क्या आ जाएगा आपका 16 बटे कितना आपका 2, ये वाला आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा बी ओमेगा l², और ये 16 टू जा ये 9 सामने आ जाएगा, तो मैं आपको 9 सामने लिख देता, और बटे क्या जाएगा आपका 32, बटे क्या जाएगा आपका 32। देख लो अभी क्या करोगे, आपको क्या निकालना है वीपी माइनस वी क्यू निकालना है ना, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा, और ये आपका क्या बनेगा पहला इक्वेशन बनेगा। तो क्या कर लो इक्वेशन नंबर 2 माइनस क्या कर लो इक्वेशन नंबर 1 कर लो, तो वीओ वीओ तो आपका कट जाएगा, तो बचेगा आप क्या माइनस वी क्यू माइनस ऑफ माइनस वीपी, तो प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देख लो सबको क्लियर है क्या? कहीं भी किसी को दिक्कत है तो पूछ लो रे, आइटम है यहाँ पे तो ये ओ पॉइंट है और ये आपका क्या है आर पॉइंट है, बराबर है। तो यहाँ पे फिर से लेंथ कितनी आ रही है आपकी l/2 आ रही है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा बराबर है तो बी ओमेगा इंटू अब लेंथ कितनी l/2 उसका स्क्वायर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इक्वल क्या होता है बी ओमेगा l² बटे 2, बराबर है। तो बी ओमेगा l² बटे फिर से क्या आ जाएगा 4, क्योंकि l/2 का स्क्वायर कितना होता है l² बटे 4 बटे 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 8। अभी दोनों देख लो आपको क्या निकालना है, आपको वी आर माइनस वीपी निकालना है, तो वी आर माइनस वीपी, तो इसमें क्या कर लो ये वाला ये आपका सेकंड इक्वेशन है, आपका फर्स्ट इक्वेशन है, वी आर माइनस वीपी करना है, बराबर है। वी आर माइनस वीपी करना है तो इसमें से ये वाला क्या कर लो माइनस कर लो, देख लो वीओ है तो यहाँ पे माइनस साइन चेंज हो गया, यहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाला माइनस, तो देख लो ये वाला कटेगा ये वाला भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वीपी प्लस वी आर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 0, तो पहले का आंसर क्या होगा आपका 0। क्लियर है क्या सबको? देख लो अभी सेम चीज क्या कर लो मैं इसके लिए निकाल के देता हूं वी आर और वी क्यू, वी आर और वी क्यू, देख लो वी आर और वी क्यू, तो एक तो आपको पता ही है वी ओ माइनस वी आर इज इक्वल टू कितना आपका बी ओमेगा l² बटे 8, ये तो आपको पता ही है, बराबर है। अभी किसकी दूसरा किसके बीच में निकालना आपको वी आर और वी क्यू के बीच में, तो क्यू पॉइंट देख लो कहां पे आपका इस तरफ है, बराबर है। हाँ क्यू पॉइंट आपका कहां पे इस तरफ है, तो ये कितने लेंथ पे आपका एल लेंथ पे, बराबर। तो वीओ माइनस वी क्यू कर लो, तो वीओ माइनस वी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका बी ओमेगा लेंथ कितनी आपकी एल, तो l² बटे क्या आ जाएगा आपका 2, बराबर है। तो आपको क्या निकालना है वी आर माइनस वी क्यू, तो वी आर है माइनस वी क्यू, तो इसमें क्या करना पड़ेगा ये तो आपको ये माइनस वी क्यू रखना है और इधर क्या करना है आपको प्लस करना है, इधर क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये वाला माइनस, तो साइन चेंजेस हो गए, तो वीओ इधर का क्या हो जाएगा आपका माइनस, इधर का आपका प्लस, और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस, देख लो बराबर है। और वही आपका क्या होगा रिजल्ट होगा, देख लो पूछ लो कहीं भी दिक्कत है तो पूछ लो। तो चलो यहां पे हम रुक जाते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे।